हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्माइल विद दुकान। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल से जुड़े रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसे प्रमोट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। तो एमसीक्यूज की 30 की सीरीज चलती आ रही है, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। पहला है, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले किसके कारण विकसित हुई? अंग्रेजी शिक्षा, रेलवे, प्रेस या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सभी के कारण हुई बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय मुख्यतः किसके खिलाफ असंतोष से हुआ? मुगल शासन, ब्रिटिश, भारत की बात कर रहे हैं, ब्रिटिश शासन, मराठा शासन या पुर्तगाली शासन? तो आप जानते हैं इस चैप्टर में हमने ब्रिटिश शासन की बात की है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1910 में, 1915 में या 1920 में या 1925 में? तो आप जानते हैं 1915 में लौटे थे। उसके बाद फिर 1916 में उन्होंने सत्याग्रह किया किसानों के लिए। गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहां चलाया? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, जलियांवाला बाग? तो आप जानते हैं सबसे पहले वो कहां पर गए थे? चंपारण। 12th की इंग्लिश में भी बात है, इंडिगो के नाम से नील की खेती के लिए। चंपारण आंदोलन किस फसल से जुड़ा था? अभी बताया था नील की खेती, तो इसको मैं जल्दी बता देता हूं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बेटा, खेड़ा आंदोलन किस कारण से हुआ? नील की खेती, ऊंचा कर, सूखे की स्थिति या फिर विदेशी कपड़े? तो जानते हैं सूखे की स्थिति की वजह से हुआ था खेड़ा आंदोलन, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1915, 17, 19 या 22? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1919 में। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल कौन था? काबूर, मतलब ही नहीं है, डायर, साइमन या ओए डायर? इसमें से आपको डायर डायर दो शब्द दिखाई दे रहे हैं, इससे तो पता चल रहा होगा, लेकिन फिर भी आपको इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो ध्यान रखिए ओए डायर नहीं था, जनरल डायर शब्द सुना होगा, इसलिए डायर शब्द को हम चुनेंगे, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों को हटाना, तुर्की खलीफा के पद की रक्षा करना, भारत को लोकतंत्र बनाना या करों में कटौती करवाना? बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तुर्की खलीफा के पद की रक्षा करना। नेक्स्ट है बेटा, अशोक आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1919, 1920, 1921 या 1922 में? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1920 में अशोक आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, अशोक आंदोलन के दौरान गांधी जी ने किसका बहिष्कार किया? अशोक आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्र, सरकारी स्कूल, अदालतें, शराब की दुकानें, उपरोक्त सभी? तो आप जानते हैं ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सभी का उन्होंने विद्रोह ही किया था, किसी का सहयोग नहीं करना अंग्रेजों किसी भी काम में। अशोक आंदोलन वापस क्यों ले लिया गया? विदेशी दबाव, भारतीय नेताओं का विरोध, चोरा चोरी घटना, चोरी चोरा घटना और आर्थिक संकट बारे में? तो आप जानते हैं ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1922 में चोरा चोरी घटना हुई जो कि हिंसक हो गई, जिसमें पुलिसकर्मी को जला मार दिया गया और पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? विदेशी कपड़ों का समर्थन, भारतीय उद्योगों को बढ़ावा, अंग्रेजों की मदद या कर संग्रह? तो आप जानते हैं 13 का बी इज द राइट आंसर, भारतीय उद्योग जो है उनको बढ़ावा देना। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1925, 1927, 1928 या 1930? देखिए बच्चों ध्यान रखिए, साइमन कमीशन बनना अलग चीज है, लेकिन भारत में 1928 में आया था, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? यह बहुत छोटा समूह था, इसमें भारतीय सदस्य नहीं थे, यह ब्रिटिश सेना का हिस्सा था, इसमें गांधी जी को नहीं बुलाया गया। तो इसमें 7 मेंबर थे, 7 मेंबरों की सभा बनाई गई, जिसमें सभी कौन थे? अंग्रेज थे, भारतीय एक भी नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ बेटा? 1938, 1940, 1942 या 1945? तो आप जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942, 1942 में हुआ, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन का क्या नारा था? करो या मरो, वंदे मातरम, जय हिंद, जय जवान, जय किसान? तो आप जानते हैं करो या मरो इसका नारा था, डू एंड डाई, जो गांधी जी ने दिया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सब जानते हैं, दांडी यात्रा की बात करते हैं, गांधी जी ने, साबरमती से दांडी तक गुजरात की। दांडी यात्रा कितने किलोमीटर की थी? 200, 240, 250 या 250? तो आप जानते हैं लगभग 240 किलोमीटर की थी, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दांडी यात्रा कब शुरू हुई? 1928,
1930, 1932 या कह सकते हैं 1935। तो दांडी यात्रा 1930 को शुरू हुई थी, ठीक है। इसी समय 26 जनवरी 1930 को अपने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग भी की थी। कांग्रेस का पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ? अभी वही हम कह रहे थे, वही आपके सामने ऑप्शन आ भी गया है ना। 1927, 28, 29, 30। तो 29 में पारित हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज के रूप में हमने इसको लोकतांत्रिक रूप में इसका नारा दिया, अपना झंडा दिया, ठीक है ना। तो 1929 में पारित हुआ, लेकिन 30 में मानते हैं इसे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? 1880, 1884, 1885 या 1890। तो आप जानते हैं इसका ऑप्शन होगा सी, क्योंकि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था, ठीक है, योगेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए ओ ह्यूम, दादाभाई नौरोजी, योगेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। शायद मैंने इसका आंसर आपको इस ऑप्शन के आगे से पहले बता दिया, योगेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कहां किया था? भारत, दक्षिण अफ्रीका, मुंबई या दिल्ली। तो गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे, वहां पर इसका प्रयोग किया गया था, गोरे काले के भेद में। तो इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। काफी सरल है पढ़ने वालों के लिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में छात्रों ने विशेष योगदान किस आंदोलन में दिया? स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। याद रखिए, भारत छोड़ो आंदोलन में छात्रों ने बहुत विशेष योगदान दिया। नेक्स्ट है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? हिंद स्वराज गांधी जी ने, पटेल जी ने या जवाहरलाल नेहरू जी ने या गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गांधी जी ने इसको लिखा था। भगत सिंह किस संगठन से जुड़े थे? कांग्रेस या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, मुस्लिम लीग या फॉरवर्ड ब्लॉक। तो आप जानते हैं भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े थे, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कब बनाई? 1930 में, 1935 में, 1942 में या 1945 में? बताइए। जानते हैं आप 1942 में बनाई थी। वो यहाँ से भाग गए, भाग नहीं कह सकते, सॉरी, मैं माफी चाहूंगा। सुभाष चंद्र बोस जी जब उन्हें जेल होगी तो वहां से उन्हें तबीयत खराब होने से रिहा किया गया। वहां से वो निकलकर रशिया पहुंचे, मतलब किसी भी तरीके से रशिया पहुंचे, रशिया से हिटलर से रशिया से जर्मनी, जर्मनी में हिटलर से मिलकर के, हिटलर से मिल करने के बाद जापान पहुंचे। ये उन्होंने विधि अपनाई थी। नेक्स्ट, राम प्रसाद बिस्मिल किस क्रांति से जुड़े थे? चंपारण, काकोरी, दांडी या स्वदेशी? काकोरी आंदोलन तो सुना होगा आपने, जिसमें ट्रेन को लूटा था। तो इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राम प्रसाद बिस्मिल। सॉरी, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? काफी आसान आंसर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 15 अगस्त 1947 को। तो यहां पर हमारा ये सेकंड पार्ट चैप्टर का, क्या कह सकते हैं, सेकंड चैप्टर फिनिश हो चुका है। यही काम चलता रहेगा। आवाज में भी कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम समझिए, थोड़ा सपोर्ट करिए, चैनल ग्रो करेगा और सारी सुविधाएं मिलेगी। बस स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री श्याम।